मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं बनना चाहती थी, बिल्कुल संगठन मौका देता है तो बनना चाहते हैं, सभी बनना चाहते हैं। ये ईश्वरी कृपा है या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की कृपा है? नहीं पर आपके लिए तो यूं होता है कि जब भी कोई पद होता है तो भाई की थाल बिल्कुल सजी हुई रहती है, सतीश जी पुनिया भाई साहब की, और साथ में आपके रिश्तेदार भी हैं ओम बिरला जी, वो भी आपके नाम की पैरवी करते हैं जी। दोनों बड़े भाई साहब का बहुत स्नेह है मुझ पे। वो उदयपुर की बात आती है तो सबको मेरा लगता है, लेकिन जहां जहां भी जिसका भी उनको मौका मिला उन्होंने सबकी पैरवी की और सबके साथ काम करने का प्रयास किया जी। देखिए उस समय अब आप कह रहे हो कि दखल नहीं था, अब दखल होता तो हो सकता है जिला अध्यक्ष बन जाते आप, तो दखल रखना था ना मैडम थोड़ा तो। जी। आपके ऊपर पार्टी अगर विश्वास करने लग जाती है ना मयूर जी, तो सारी चीजें गौण हो जाती, कोई भी पद उसके सामने गौण है। जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कमल जी को हरा दिया था जी, पर आप बार बार गुलाब जी से हार जाती हैं। कि राजनीतिक उदयपुर का कैरियर माननीय गुलाब जी भाई साहब के आशीर्वाद से चालू हुआ है जी। ऐसा कहीं कोई भाव मुझे तो नजर नहीं आता, पता नहीं आप लोगों की दृष्टि में क्यों है। गुलाब जी भाई साहब का बहुत स्नेह है। एक्चुअली क्या मैडम आपके पास क्या गुप्त सूत्र नहीं होता, हमारे पास गुप्त सूत्र भी होते हैं। जी ऐसा तो मैं, गुलाब जी भाई साहब बड़े हैं जी, उन्होंने कुछ विचार करके किया हो तो मुझे पता नहीं है जी। ये तो आप उनसे ही मिलके पूछ लेना। जी, अब संवैधानिक पद में इसलिए पूछ नहीं सकता ना मैडम। उड़ता पंजाब एक बड़ा युवा वर्ग के लिए एक बड़ा सोचनीय मुद्दा है, उस पे विषय में भी भाई साहब सजग होंगे, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ जो सजगता थी गृह मंत्री के रूप में वो हमने उनकी देखी है। जी। जब ऊपर से ही एक पर्ची आनी थी जिला अध्यक्ष के नाम की, शायद आपने भी उसी पर्ची को पढ़ा है। आपने पढ़ा हो बिल्कुल, आप मेरी बड़ी बहन है और मैं जानता हूँ मेरे से जो भी बोलेंगी सच बोलेंगी। लेकिन पुराने लोग भी कमजोर नहीं है, ये संगठन जानता है। अगर कोई आयु 2-4 साल तो वो कोई विषय नहीं बनता है। देखिए मैं बताती हूँ उसमें क्या होता है कि आपके अजीत जो है किरण जी जैन जी, वो सिर्फ और सिर्फ उम्र की वजह से रह गई। देखिए वो मेरे भाभी जी हैं जी, और स्नेह रखती है मुझ पे बड़ा, जी, बहुत स्नेह है उनका। बिल्कुल। उसके लिए इतनी औपचारिकताएं करना, दावेदारों के फार्म भराना, पार्टी के अंदर गुटबाजी पैदा करना, पर्यवेक्षक लाना, आपके चक्कर में कमलेश जी शर्मा शहीद हो जाते। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, माननीय पारस जी, माननीय प्रमोद जी भाई साहब, माननीय गजपाल जी भी, हर कोई यहाँ से, राजेश जी भी हैं, चौधरी और जिनेंद्र भैया भी हैं, और पता नहीं कितने ही नाम हैं जिनको भाई साहब का स्नेह पूरा का पूरा मिलता है। कि सतीश जी पुनिया के जो नजदीकी हैं उदयपुर शहर के अंदर, ओम बिरला जी के जो नजदीकी हैं उदयपुर शहर के अंदर, बड़े नेता हैं उनके नजदीकी हैं, उनमें से कई लोगों ने तो दावेदारी इसलिए नहीं भरी कि अलका दीदी भर रही इसलिए दावेदारी नहीं भरनी। इस पर क्या कहना है मैडम? लोगों का स्नेह है मुझ पे, और तो मैं क्या कहूंगी। अरे तो मैडम ऑनलाइन का जमाना है, आप ऑनलाइन घर बैठा के तो इतनी आपने लोगों के बीच में दरारें पैदा हो गई, आज एक जो दावेदार है वो दूसरे दावेदार की शक्ल नहीं देख रहे। नहीं ऐसा कहाँ है। अब आप बता दो आगे तो मुंह चढ़ गए। किसी का भी मुंह नहीं चढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी है, सब जगह स्वागत सत्कार हो रहा है गजपाल जी का, सब मिलने आ रहे हैं उनसे और लोग जा के भी मिल रहे हैं। आपको लग रहा है? अच्छा, पर एक जो पुरोधा रहे हैं जिनका हमेशा दखल रहता है वो फोन नहीं उठा रहे हैं गजपाल जी का। नहीं ये, और सूत्रों के हवाले से सूचना है कि कल गजपाल जी जा रहे हैं उनसे मिलने चंडीगढ़। यहाँ गुलाब जी भाई साहब का आशीर्वाद तो रहता ही रहता है, नहीं तो वो नहीं बनते। अच्छा, ये भी तय बात है। ये भी तय बात है जी। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ, 10th क्लास में कौन सा बच्चा एडमिशन लेता है? एलिजिबल है जो 9th पास। हाँ 9th पास। तीसरी पास को डायरेक्ट 10th में बिठा सकते हैं, पहले उसकी सोचने समझने की क्षमताएं अच्छी हो तो भी। देखिए पार्टी संगठन ने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन हो सकता है मन में पीड़ा ज्यादा रही होगी तो कुछ ना कुछ तो निकल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। जी।
यहाँ 25 वर्ष की आयु होते होते भी तो चुनाव लड़ा दिया जाता है। वो तो फिर वो आप कम से कम क्राइटेरिया, न्यूनतम का क्राइटेरिया मत रखते ना आप। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। भाजपा के अंदर संगठन पर्व संपन्न हो चुका है। नए जिलाध्यक्ष जो है वो गजपाल सिंह जी राठौड़ बन चुके हैं। अलका जी मुंदड़ा आज हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रही महिला मोर्चा की जी, धन्यवाद। और जब भी उदयपुर में जनरल सीट का नाम आता है जी, तो उसमें एक दावेदार स्वतः ही आ जाती है, अलका जी मुंदड़ा। देखिए, ये पूरी जनता का और संगठन का मुझ पे विश्वास है और प्रेम है जी जिसलिए मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं बनना चाहती थी। बिल्कुल, संगठन मौका देता है तो बनना चाहते हैं, सभी बनना चाहते हैं, लेकिन प्रेमवश जो ये अपने आप स्वतः नाम चलता है, ये ईश्वरीय कृपा है और संगठन का बहुत मेरे ऊपर अटूट विश्वास है। जी, तो ये इसी कारण से है। ये ईश्वरी कृपा है या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की कृपा है? नहीं, देखिए, पूरे संगठन का जब बात आती है ना, तो सभी लोग चाहते हैं संगठननिष्ठ कार्य को पूर्णता प्रदान करने वाला और कार्यकुशल नेतृत्व जब काम संभालता है तो सबकी उसके प्रति आस्था होती है। सब चाहते हैं अगर वो व्यक्ति आएगा तो सबका समायोजन करके चलेगा, तो सबको साथ लेके चल सकता है। ऐसे ही व्यक्ति की तलाश हमेशा संगठन को रहती है जी। तो उसमें अगर नाम आता है और उदयपुर की जनता का प्रेम मिलता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। जी, क्योंकि आपके लिए तो कहा जाता है कि भाई जैसे भाई जो होता है वो मायरा लेके आता है। जी जी, वैसे ही आप जयपुर से हैं तो आपके यहाँ शायद भात कहते हैं उसको, भात लेके आता है। जी। वो दिन भी, शुभ दिन भी जल्दी आने वाला जी, है। बिल्कुल। पर आपके लिए तो यूँ होता है कि जब भी कोई पद होता है तो भाई की थाल बिल्कुल सजी हुई रहती है, सतीश जी पुनिया भाई साहब की, और साथ में आपके रिश्तेदार भी हैं, ओम बिरला जी, वो भी आपके नाम की पैरवी करते हैं। जी, दोनों बड़े भाई साहब का बहुत स्नेह है मुझ पे जी। लेकिन साथ ही ये कहना चाहती हूँ, जब संगठन की बात आती है तो दोनों कर्तव्यनिष्ठ बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने मुझे पूरा तैयार किया है काम करने के लिए और मुझ में निपुणता लाने का पूरा प्रयास उन दोनों द्वारा किया गया है। दोनों ने हमेशा काम को वैल्यू दी है और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितनी मैंने डांट माननीय पूनिया जी भाई साहब की खाई है जी काम करते हुए और काम को समय पे नहीं करना, या मैं कहीं भी सोचती थी कि मैं नहीं पहुंचूंगी, मैं नहीं करूं, मैं थोड़ा सा मांगती थी, तो मुझे लगता है कि उस डांट का ही परिणाम है जी कि मुझे काम की दक्षता हासिल हुई है। माननीय यहाँ पूर्व जिलाध्यक्ष जी दिनेश जी भट्ट भाई साहब, उन्होंने भी पूरा टाइम रह करके डांट से जिस तरह से मेरे को तैयार किया कार्यकर्ता के रूप में जी उसके लिए मैं आप तीनों बड़ों का धन्यवाद करती हूँ कि कार्यकुशलता तभी संभव हुई। और ये भात लेके आने की बात नहीं है, किसी अच्छे कार्यकर्ता को उन्होंने उतनी निपुणता से तैयार किया है और भी अन्य को। वो उदयपुर की बात आती है तो सबको मेरा लगता है, लेकिन जहां जहां भी जिसका भी उनको मौका मिला उन्होंने सबकी पैरवी की और सबके साथ काम करने का प्रयास किया जी। जैसे ही नाम की घोषणा होने वाली थी, जिस दिन मुकम्मल था कि भाई इस दिन नाम की घोषणा होगी, 2 दिन से पूरा जो समीकरण बिल्कुल बदल चुका था। अलका जी के नाम पर लगभग हर जो उदयपुर में रहने वाला बीजेपी का नेता है या कार्यकर्ता है वो मन ही मन आपको अध्यक्ष मान चुका था, क्योंकि गुप्त सूत्र ये कह रहे थे कि प्रदेश बिल्कुल आमदा है कि पंजाब का जो दखल है अब वो बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं जी। इसलिए एक चेहरा जो है वो अलका जी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर 10% महिला आरक्षण भी था और जिस तरह से आपके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष रही भंडारी जी, रक्षिता जी भंडारी, वो भी नागौर से जिला अध्यक्ष बनी है। इसलिए सभी का ये मानना था कि अलका जी जिला अध्यक्ष बन सकती है। ऐसा क्या समीकरण रातों रात बदला कि अलका जी कुछ कदम की दूरी पर रह गए? नहीं, ऐसा मेरे को कुछ, देखिए पहले तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा फोकस इस विषय को लेकर के नहीं था, लेकिन अगर संगठन ने चयन किया तो मुझे सब चीज़ें स्वीकार्य, जिसके लिए संगठन आदेश देता रहे। देखिए उस समय अब आप कह रहे हो कि दखल नहीं था, अब दखल होता तो हो सकता है जिला अध्यक्ष बन जाते आप।
तो दखल रखना था ना मैडम थोड़ा तो। देखिए, स्वतः प्रक्रिया से जो संगठन तय करता है वो सिरोधार्य होता है। तत्कालीन समय पे मैं पाली जिले की संगठन पर्व की प्रभारी थी और तारीख 27 और 28 को मुझे पाली रह करके वहाँ 28 तारीख को मैंने श्री सुनील जी भंडारी को वहाँ अध्यक्ष घोषित करके आई हूँ। तो जो दिशा निर्देश थे उसका मैंने पूरी तरह से पालन किया। रही बात कि पीछे रहना, पीछे और आगे की कोई बात नहीं। आज गजपाल जी को मिला है तो मैंने आपको अभी बताया कि उनसे हमारे पारिवारिक संबंध है, मेरे देवर के मित्र रहे हैं, लंबे समय तक दोनों ने पढ़ाई साथ की है। तो उनके बनने से कोई किसी को दुख नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। जो भी काम गजपाल जी मुझे देंगे कि भाभी जी आपको ये करना है, दीदी ये संभाल लेना है, तो मैं उसके लिए सहज तैयार हूँ। आप इस बात को बिल्कुल भी गौर मत कीजिए। देखिए, ये संगठन जो चाहता है, निर्णय लेता है, वो सिरोधार्य। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप और मैं दोनों लॉटरी का टिकट खरीदते हैं जी। दोनों की इच्छा है कि भाई मेरा नंबर आ जाए। अब मेरा भी आ जाए तो आप मेरे से दुखी थोड़ी ना हो ना, नॉट आप यूं है कि भाई खुश हो गए, पर मन में तो रहता है ना कि मेरा नंबर आ जाता तो ठीक रहता। नहीं, ऐसा मलाल 1% भी मुझे नहीं है, जी। क्योंकि कार्यकर्ता के रूप में मेरी बहुत अच्छी पहचान बन चुकी है। जी। अच्छी कर्तव्यनिष्ठ हूँ और सबको समायोजन करके चल सकती हूँ। ये पूरे उदयपुर शहर को बहुत अच्छे, उदयपुर शहर नहीं संभाग और प्रदेश को भी पता है कि बहन जी कार्य संभाल लेगी, कुछ भी कर लेंगी। तो ये पहचान बनना और ये आशीर्वाद मिलना वो हर एक पद से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके ऊपर पार्टी अगर विश्वास करने लग जाती है ना मयूर जी, तो सारी चीजें गौण हो जाती, कोई भी पद उसके सामने गौण है जी। 1991 में जब पहली बार शायद वो मौका था जब जनरल सेक्रेटरी का चुनाव आप लड़ी थी महारानी कॉलेज से, तब से लेके अनवरत ये जो राजनीतिक सफर है ये चलता आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष तक आप बन गए, जिला अध्यक्ष के लिए सबसे प्रबल दावेदार थी। मैडम ये बताएं कि अब तक का जो राजनीतिक सफर रहा उसमें 4 ऐसे कार्य आज आप बताएं चैनल के माध्यम से कि आपने आम आवाम के लिए करे हों। महिला मोर्चा के अंदर भी आपने महिलाओं के लिए क्या क्या ऐसी सुविधाएं करी जो आज चैनल के माध्यम से साझा करें। देखिए, सबसे बड़ा विषय जब महिला क्षेत्र के लिए काम करते हैं तो सबसे बड़ा विषय था जब हमारी पिछली बार सरकार नहीं थी और उससे पूर्व भी 5 वर्ष पूर्व भी जब सरकार नहीं थी, तो जब महिलाओं के साथ दुराचार, दुष्कर्म और इस तरह की बहुत अब्यूजिंग की जो भी घटनाएं थी, उसके लिए एक सशक्त आवाज बन के मैंने पूरा प्रयास किया। साथ ही साथ जो युवा बच्चियां थी, मेरी टीम युवा बच्चियों के लिए जानी गई। MBA, इंजीनियर, डॉक्टर्स, मेरी पूरी टीम में इस तरह की अनेक बहनें थी और जो बहुत प्रोग्रेसिव सोच वाली हैं। और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है इस बात की कि मेरे अध्यक्ष पद हटने के बाद भी मेरी टीम एज इट इज पूरी की पूरी रक्षा जी को काम में बिल्कुल उसी टीम को, एक टीम का वो बदलाव उन्होंने नहीं किया। उसमें कुछ एक लोगों को समाहित जरूर किया, लेकिन ये किसी भी संगठन निष्ठ की एक बड़ी बात यही होती है, आप अपने पीछे पूरा संगठन छोड़ के जाओ। तो शायद ये भाव प्रदेश मेरे लिए देख रहा था कि बहन जी कुछ काम अच्छा कर सकती है, संगठन को नया रूप दे सकती है, नई रचना कर सकती है। और बड़ा अच्छा मेरा जो कार्यकाल था उस समय का वो स्वर्णिम रहा। बहुत आंदोलनरत हम रहे, बहुत लाठी डंडे हमने खाए, बहुत प्रोग्रेसिव काम हमने किए, तो लंबी फहरिस्त है जी। और एक बहुत बड़ी चीज़ थी, 11 वर्ष से कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं हुआ था जी, प्रदेश स्तरीय महिलाओं का जी। तो हमने उसको जिला स्तरीय भी किया और प्रदेश स्तरीय तो किया, यहाँ उदयपुर में किया था जी। तो ये बड़े अचीवमेंट्स थे जिनको लेकर के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा भी बहुत प्रोग्रेसिव है। वो कमल हासन जी को हरा करके विधायिका बनी है और साथ ही साथ वो राष्ट्रीय नेतृत्व संभालती है, तो उनकी भी अपनी अच्छी सोच है महिलाओं को लेके जी। तो उनके नेतृत्व में काम किया, काफ़ी अच्छा रहा। और माननीय सतीश जी पुनिया जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कमल जी को हरा दिया था जी, पर आप बार बार गुलाब जी से हार जाती हैं। गुलाब जी भाई साहब, आपको बता करके मुझे बहुत हर्ष होगा कि राजनीतिक उदयपुर का कैरियर माननीय गुलाब जी भाई साहब के आशीर्वाद से चालू हुआ है जी। ऐसा कहीं कोई भाव मुझे तो नजर नहीं आता, पता नहीं आप लोगों की दृष्टि में क्यों है। गुलाब जी भाई साहब का बहुत स्नेह है। क्या मैडम आपके पास क्या गुप्त सूत्र नहीं होता, हमारे पास गुप्त सूत्र भी होते हैं। गुप्त सूत्रों से हमें तो ये मालूम पड़ा कि एक समय जब आपका नाम बिल्कुल फाइनल हो गया था, हमने खबर भी बनाई थी उसके ऊपर, आपने देखी होगी शायद जी। तब तक आपका नाम बिल्कुल फाइनल था,
जी। पर एक व्यक्ति हैं जिनकी दखल काफी रहती है, उन्होंने कहा कि नहीं, बहू नहीं चाहिए। जी जी, ऐसा तो मैं, गुलाब जी भाई साहब बड़े हैं, जी उन्होंने कुछ विचार करके किया हो तो मुझे पता नहीं है। जी ये तो आप उनसे ही मिलके पूछ लेना। जी। अब मुझे संवैधानिक पद में इसलिए पूछ नहीं सकते ना मैडम हम। भाई साहब ने बड़े प्यार से, यहाँ वार्ड में भी क्या काम होगा जी इसकी भी चिंता भाई साहब की रहती है। जी। तो भाई साहब जब इतना अपने उदयपुर शहर को लेके सजग हैं तो भाई साहब से जानकारी लेना ही ज्यादा उचित होगा। पर इतनी चिंता भी नहीं रखनी चाहिए ना। नहीं, उनको पूरा पंजाब दे रखा है चिंता करने के लिए। जी जी, नहीं नहीं, भाई साहब वहाँ भी अच्छे से संभाल रहे होंगे। जी काफी पंजाब को लेकर के भी जो आप पार्टी का काफी गंदा नेगेटिव वहाँ है, और उड़ता पंजाब एक बड़ा युवा वर्ग के लिए एक बड़ा सोचनीय मुद्दा है। उस पे विषय में भी भाई साहब सजग होंगे, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ जो सजगता थी गृह मंत्री के रूप में वो हमने उनकी देखी है। जी। अच्छा, अब एक पूरे जो आपका संगठन पर्व हुआ, हालांकि औपचारिकताएं थी, इस बात से आप भी शायद सहमत होंगी, आप स्वयं प्रभारी रही पाली जिले की। जब ऊपर से ही एक पर्ची आनी थी जिलाध्यक्ष के नाम की, शायद आपने भी उसी पर्ची को पढ़ा है। आपने पढ़ा हो, बिल्कुल, आप मेरी बड़ी बहन है और मैं जानता हूँ मेरे से जो भी बोलेंगी सच बोलेंगी। देखिए, पर्ची ऊपर से आई थी। एक पर्ची की बात नहीं है जी। कुछ कार्यकर्ताओं के नाम लिए जाते हैं और फिर वहाँ बैठ के एनालिसिस होता है कि कौन संगठन को अच्छे तरह से चला सकता है, और उम्र के अनुसार भी देखा गया। उम्र एक अच्छी बात है, युवा नेतृत्व आ रहा है, लेकिन पुराने लोग भी कमजोर नहीं है, ये संगठन जानता है। अगर कोई आयु 2-4 साल तो वो कोई विषय नहीं बनता है। देखिए, मैं बताती हूँ उसमें क्या होता है कि आपके अजीत जो है किरण जी जैन जी, वो सिर्फ और सिर्फ उम्र की वजह से रह गई। देखिए, वो मेरे भाभी जी हैं जी और स्नेह रखती है मुझ पे बड़ा, जी, बहुत स्नेह है उनका। बिल्कुल। और उम्र से नहीं रही होंगी, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगा कि पार्टी संगठन को लगा होगा अभी गजपाल जी अच्छे से संभाल सकते हैं, जी, तो उनके नाम। अच्छा, मतलब मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था कि संगठन पर्व इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया था, जब एक चिट्ठी आनी थी उसमें नाम लिखा हुआ था, तो दावेदार की लिस्ट तो कोई भी जिलाध्यक्ष बना के दे सकता था कि ये 5-7 दिखते हुए नाम है, इनमें से जिलाध्यक्ष बन सकता है। उसके लिए इतनी औपचारिकताएं करना, दावेदारों के फार्म भराना, पार्टी के अंदर गुटबाजी पैदा करना, पर्यवेक्षक लाना, आपके चक्कर में कमलेश जी शर्मा शहीद हो जाते। नहीं, अगर आप गलती से कहीं वो दाव खिल जाता सतीश जी पुनिया वाला और आप जिलाध्यक्ष बन जाते, तो इसमें सबसे बड़े शहीद जो हो रहे थे कमलेश जी शर्मा हो रहे थे, मेरी बात सुनिए, और साथ साथ में तार फूल जी तक भी जा रहे थे। मेरी बात सुनिए, इसमें माननीय पुनिया जी का कोई दखल नहीं था, ये संगठन ने सबने मिलके तय किया था। देखिए, भी करा था ना मैडम। नहीं नहीं, देखिए, माननीय भाई साहब बड़े भाई हैं मेरे, और उन्होंने तैयार किया अच्छे संगठन में काम करने के लिए, और नेतृत्व क्षमता मेरी विकसित हुई है काम करते हुए। लेकिन वहाँ किसी एक नाम के लिए नहीं होता है, 5-7 नाम जाते हैं, यहाँ से 5-7 नाम जाते हैं। एक पोर्टफोलियो आपको, मेरी बात सुनिए, आज आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जी, एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका तैयार हुआ पार्टी की नजर में जी, तो उस पोर्टफोलियो को इसीलिए तैयार किया गया था, आपका नेतृत्व, आपकी क्षमताओं का भी विकास वहां पर हुआ। बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, आप जनसंघ परिवार से हैं, आपके पिताजी और वो काफी अच्छे नजदीकी भी हैं, बचपन से आप उनको देखती आ रही हैं। आपके समय शायद वे यूनिवर्सिटी का चुनाव भी लड़े, जब आप जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ी थी तब, तो काफी आप एक दूसरे के नजदीक हैं, भाई बहन जैसा रिश्ता, तो उसमें सपोर्ट तो करेंगे ना। आज गुलाब जी भी एक नाम को लेकर अड़े रहे थे तो अड़े रहे थे। देखिए, बिल्कुल सपोर्ट तो क्यों नहीं है, भाई साहब का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा भाई साहब का सपोर्ट रहता है। उस पे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि मेरे ही नाम को आगे बढ़ाया जी। मैं आज आपको क्लियर करती हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, माननीय पारस जी, माननीय प्रमोद जी भाई साहब, माननीय गजपाल जी भी, हर कोई, यहाँ से राजेश जी भी हैं, चौधरी और जिनेंद्र भैया भी हैं, और पता नहीं कितने ही नाम हैं जिनको भाई साहब का स्नेह पूरा का पूरा मिलता है और वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक नाम पे एडमेंट भाई साहब होते हैं। लेकिन जहाँ तक ये विषय है कि नहीं हुआ, अरे ये संगठन का निर्णय है, वहाँ जो कोर टीम बैठती है ना, एक ग्रुप टीम, उसमें भाई साहब अभी नहीं है। जो निर्णय करता थे ना, अभी जो जिलाध्यक्ष के निर्णय करता है,
उनमें 4-5 जनों की टोली सचिन को जानते हैं आप? सचिन तेंदुलकर। जी सचिन तेंदुलकर पूरी टीम इंडिया में खेले नहीं खेले, भले कोर कमेटी में हो नहीं हो, जी वो कहते हैं कि इसका सिलेक्शन करना है तो करना है। जी जी वैसे ही रुतबा है भाई साहब का। हमने तो गुप्त सूत्रों से यही मालूम पड़ा कि सतीश जी पुनिया के जो नजदीकी हैं उदयपुर शहर के अंदर, ओम बिरला जी के जो नजदीकी हैं उदयपुर शहर के अंदर, बड़े नेता हैं उनके नजदीकी हैं। उनमें से कई लोगों ने तो दावेदारी इसलिए नहीं भरी कि अलका दीदी भर रही इसलिए दावेदारी नहीं भरनी। इस पर क्या कहना है मैडम? लोगों का स्नेह मुझ पे, और तो मैं क्या कहूँगी। बाकी भरने में कोई वो सकचाट किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। पार्टी के अंदर काम करते हैं, इच्छा शक्ति होती है कि हमें कोई पद प्राप्त हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अब एक और मुख्य सवाल, पाली की चुनाव प्रभारी आप रही, जी क्या आपके वहाँ भी उदयपुर की ही तर्ज पर विड्रॉल फार्म साथों साथ भरा गए थे? देखिए, जो एक चुनाव की प्रक्रिया थी, विड्रॉल फॉर्म भरवाए ही जाते हैं, जी लेकिन मुझे लगा कि बहुत सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से हमने सबको कह दिया था, मैं आई हूँ, फॉर्म जिसको भरना है पधार जाएं, भरा और उन्होंने अपना विड्रॉल भी भरा और वो फॉर्म मुझे जमा करा दिए। मैंने जिस तरह से सूचना वहाँ देनी थी प्रदेश को, वो सारी सूचना दे दी। और दूसरे दिन जब बैठक का स्वरूप था जिसमें नाम की घोषणा थी, तो 15 मिनट पहले एक मैसेज आया होगा आपके पास और आपने घोषणा कर दी उस नाम की। नहीं, वहाँ भी क्या है, प्रदेश अध्यक्ष जी का भी जिला था वो जी और माननीय बड़े बड़े लोग उस जिले से, उसमें मंत्री भी महोदय हैं, तो सब लोगों की जब एक राय बनी होगी ना, ये मानिए मयूर जी, कभी भी कोई काम होता है ना तो एक मत लेके किया जाता है जी। तो वहाँ जो एक राय बनी ना, वो नाम मेरे पास था और उसकी मैंने घोषणा की। एक मत करना पड़ा। पीपी चौधरी जी माननीय सांसद हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में अविनाश जी और जोरा राम जी 2 मंत्री हैं जो भजनलाल जी की सरकार में है, और वहाँ 7 में से 6 विधायक अपने हैं, जी जिला प्रमुख अपने, 10 के 10 प्रधान अपने, जी और 10 के 10 जो अपने लोकल बॉडीज हैं वो 10 के 10 अपनी हैं। जी। तो इतने सारे लोगों का बातचीत करने के बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है। अच्छा मैडम, मुझे एक बात बताएंगे, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष आप रही राजस्थान की, जी लोकतांत्रिक बातें करती हैं आपकी पार्टी, पर लोकतंत्र को नहीं मानती। जब दावेदारी भराई और हाथों हाथ विड्रॉल भरा दिया, ये कैसा लोकतंत्र है? देखिए, इसे लोकतंत्र की हत्या नहीं मानते? नहीं, ये लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं है, ये कोई संवैधानिक चीज हम नहीं तो कर फिर रहे। करना ही क्यों था? फिर औपचारिकताएं क्यों करी? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। के अंदर पता, देखिए, आज मेरे मन में इच्छा है, मैं हो सकता है नहीं बता पाऊं, लेकिन फार्म भरने से ये हुआ कि सबको खुले तौर पे कहा तो मैडम, ऑनलाइन का जमाना है, आप ऑनलाइन घर बैठा के तो इतनी आपने लोगों के बीच में दरारें पैदा हो गई। आज एक जो दावेदार है वो दूसरे दावेदार की शक्ल नहीं देख रहे। नहीं, ऐसा कहाँ है? अब आप बता दो, आधो के तो मुंह चढ़ गए। किसी का भी मुंह नहीं चढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी है, सब जगह स्वागत सत्कार हो रहा है गजपाल जी का, सब मिलने आ रहे हैं उनसे और लोग जा के भी मिल रहे हैं। आपको लग रहा है? बिल्कुल, ये सत्य, आप देख लीजिएगा। 2 दिन बाद में पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक है जहां मनभेद नहीं होता। विचार पे मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं होता है। अच्छा, पर एक जो पुरोधा रहे हैं जिनका हमेशा दखल रहता है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं गजपाल जी का? नहीं, ये और सूत्रों के हवाले से सूचना है कि कल गजपाल जी जा रहे हैं उनसे मिलने चंडीगढ़। अरे भाई, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है जी मयूर भाई, तो मैं इस विषय में तो नहीं कह सकती हूँ कुछ भी। बाकी ऐसा नहीं है, यहाँ गुलाब जी भाई साहब का आशीर्वाद तो रहता ही रहता है, नहीं तो वो नहीं बनते। अच्छा, ये भी तय बात है। ये भी तय बात है जी। अगर हमारे गजपाल भैया बने हैं तो भाई साहब का आशीर्वाद बिना संभव नहीं है, उदयपुर में नहीं संभव है। अंतिम और आखिरी सवाल, पूरे बाजार के अंदर चर्चा आम ये थी कि भाई छोटे सेठ जी ने बड़े सेठों को पटकनी दे दी। मैं समझी नहीं। बड़े सेठ जी तो हो गए आदरणीय भाई साहब जी, और एक आपके जयपुर वाले भाई साहब, जी, छोटे सेठ जी हो गए प्रमोद जी। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं है प्रमोद जी भाई साहब। देखिए, यहाँ जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो वट वृक्ष है ना, उसकी सभी लोग शाखाएं हैं, जी कोई भी अलग हो ही नहीं सकता है। आप कितना भी कर लीजिए,
नहीं तो कांग्रेस वाली हालत हो चुकी होती। यहाँ सब एक सूत्र में रहते हैं, आप कितना भी करिए, मैंने अभी आपको बताया सब लोगों के कोई ना कोई पारिवारिक संबंध एक दूसरे से है, अच्छे रिश्ते सबके हैं। तो ये एक पूरा वृक्ष है और अलग अलग शाखाएं हो सकती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई किसी को पटकनी नहीं दे रहा है। पार्टी का कार्यकर्ता बना है, अच्छा वर्कर बना है, युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा है, जो लगातार काम कर रहा है व्यक्ति, अभी वर्तमान में महामंत्री थे, ऐसे व्यक्ति को बनाया, उसमें कहाँ दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत नहीं है और कोई किसी को पटकनी नहीं देता है। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि आप जिला चुनाव अधिकारी भी थी पाली की मैडम, जब एज क्राइटेरिया निश्चित था 45 से 60 वर्ष का, तो फिर 32 वर्षीय युवक अपना फार्म भरता है तो क्या स्क्रूटनिंग नहीं करते थे आप लोग? देखिए, ये यहाँ की बात थी, तो यहाँ जो भी चुनाव अधिकारी थे उनकी अवश्य प्रदेश में चर्चा रही होगी, ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं, और उन्हें लगा होगा कि ये अच्छे से काम कर सकता है, तभी जिलाध्यक्ष घोषित किए गए। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ, 10th क्लास में कौन सा बच्चा एडमिशन लेता है? एलिजिबल हो जो 9th पास? हाँ, 9th पास। तीसरी पास को डायरेक्ट 10th में बिठा सकते हैं, पहले उसकी सोचने समझने की क्षमताएं अच्छी हो तो भी। देखिए, पार्टी संगठन ने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। पर मैडम, इसके चक्कर में दूसरे जो इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे थे, आपको 6 विधानसभा में कोई 45 से 60 के क्राइटेरिया वाला व्यक्ति नहीं मिला आपको? नहीं, ये आप पार्टी संगठन पे आक्षेप नहीं लगा सकते। सोच समझ आप एक चुनाव अधिकारी, इसलिए आपसे पूछ रहे थे कि मैं देखिए, यहाँ से सारी चीजें गई होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं गया होगा, सब गया होगा। और वहाँ जाके भाई जो कार्यकर्ता थे, दावेदार थे, उन्होंने फेसबुक पर, जो दावेदार जो नहीं बन पाए, अध्यक्ष नहीं बन पाए, उन्होंने फेसबुक पर प्रतिक्रिया दी कि पैसा बोलता है, पैसे की जीत हुई है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ पैसा बोलता है, ये तो सही नहीं है, पार्टी संगठन के लिए बिल्कुल सही नहीं है ये बात। लेकिन हो सकता है मन में पीड़ा ज़्यादा रही होगी तो कुछ ना कुछ तो निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। मन में पीड़ा रही होगी जिसके भी, भाई साहब। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि काम करने में जिनका भी, जो भी दावेदार थे, सब कर्तव्यनिष्ठ थे, काम करने में श्रेष्ठ थे और काम बहुत अच्छे पूर्णता की ओर पहुंचाने वाले लोग थे जी। अब ये अलग बात है कि प्रदेश ने क्या सोचा, लेकिन मैं सबकी तरफ से आपको यही कहूँगी, जो भी नाम थे, चाहे शहर जिले में थे, चाहे देहात जिले में थे, सर्वश्रेष्ठ नामों का संकलन ही हुआ है, ये बात तो तय जी। अब प्रदेश का अपना सोचने का तरीका होता है, अपना नजरिया होता है कि उन्हें आगे क्या करना है और किस और जाना है। नियम बनाने तोड़ने ही थे तो फिर बनाए क्यों? ऐसा नहीं है, कोई संविधान में, भारतीय संविधान में नहीं लिखा है कि नियम नहीं, यहाँ 25 वर्ष की आयु होते होते भी तो चुनाव लड़ा दिया जाता है। वो तो फिर आप क्राइटेरिया, न्यूनतम का क्राइटेरिया मत रखते ना आप। कोई विषय रहा होगा, मैं आपको मान रही हूँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, कोई विषय रहा होगा तभी इतना कंसर्न करके इसको लिया गया निर्णय को। जी, कोई विषय तो रहा होगा। जी, कोई विषय तो जरूर रहा होगा। तो हमारी विशेष मुलाकात थी अलका जी मुंदड़ा से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि संगठन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, कोई तो विषय रहा होगा। बहरहाल अब जो जिलाध्यक्ष बन चुके हैं गजपाल जी और पुष्कर जी तेली, उन्हें बधाई भी यहाँ दी है और साथ ही में कहा है कि भाजपा के अंदर ऐसा नहीं होता है, संगठन सर्वोपरि है, मतभेद कितना भी हो, मनभेद यहाँ पर नहीं हो सकता। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अलका जी की बात आपको कैसी लगी, आखिर तक आकर चूक अलका जी यहाँ पर गई, क्या चूक की क्या वजह रही, आप भी आकलन करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।